क्या आपके घर नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है? बहुत बहुत बधाई हो। अब आप उसे संभालिए, उसके बड़े होने को बहुत ही आनंद से देखिए, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, खास करके उसकी पढ़ाई से रिलेटेड और उसके शादी से रिलेटेड। हर माँ बाप को चिंता होती है कि अब क्योंकि हर माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी बहुत अच्छे से और धूमधाम से करना चाहते हैं, और साथ में पढ़ाई की चिंता तो जायज है, क्योंकि आजकल हायर स्टडी का जमाना है, लड़की हो या लड़के सभी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और उसके लिए सब सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो इस चिंता को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी ये चिंता बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपकी इस समस्या का पूरा समाधान है। नमस्कार, मैं ज्योति वाघ अपने YouTube चैनल बैंक बाइट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने एक स्कीम का जिक्र किया है, ये गवर्नमेंट की योजना है। गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में ही शुरू की गई थी। आपने शायद उसके बारे में सुना भी होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। नाम से ही पता चल रहा है, सुकन्या मतलब ये हमारी कन्याओं के लिए है। आपने गवर्नमेंट का वो कैंपेन सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके तहत ही गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में ये योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत जीरो से मतलब न्यूली बॉर्न बेबी, अभी जैसे बेटी हुई है और उसके बाद आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं 10 साल होने के पहले तक। मतलब 10 साल होने के बाद में ये अकाउंट उसके नाम से ओपन नहीं हो सकता है। तो 10 साल के पहले तक सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट आप जरूर ओपन करवाइए, क्योंकि स्कीम वाकई बहुत ही अच्छी है। तभी जैसे आप आगे सुनते जाएंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले तो याद रखिए, 0 से 10 साल के नीचे तक की गर्ल चाइल्ड का ही ये अकाउंट ओपन होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, राशि बहुत थोड़ी सी है। पर ईयर 250 रुपीज से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और संचालित भी कर सकते हैं। पर ईयर कहा है ना, पर मंथ नहीं। तो प्रत्येक साल 250 रुपए से आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट है पर ईयर 1.5 लाख रुपए। आप 250 से ओपन कर सकते हैं। आपकी इच्छा होगी, आप 500 रुपए डालिए, 1000 डालिए, 5000 डालिए, 1 लाख डालिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो हर महीने जमा कर सकते हैं, 2-3 महीने में, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये है कि साल में मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप राशि जमा कर सकते हैं। तो देखिए, कोई बहुत ज्यादा राशि नहीं है। आप चाहे तो हर महीने 1-1 हजार जिस प्रकार जमा कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही ये भी बता दूं कि इसमें जो राशि जमा की जाती है, उस राशि पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जो भी आप टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं और उस क्राइटेरिया में आते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि आप जो राशि जमा करते हैं उसमें भी टैक्स छूट है, जब आपको राशि मिलेगी उसमें भी टैक्स छूट है, साथ में आपको जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसमें भी टैक्स छूट है। मतलब ट्रिपल बेनिफिट है। ट्रिपल आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। है ना मजेदार स्कीम? क्योंकि अगर आप धारा 80C के अंतर्गत छूट लेना चाहते हैं 1.5 लाख की, और आपने अपनी बेटी के लिए ये अकाउंट ओपन करके हर साल 1.5 लाख उसमें जमा कर देते हैं, तो आपको और कहीं ध्यान देने की जरूरत भी नहीं होगी। तो चलिए, इस स्कीम में कब तक पैसा जमा करना होगा, है ना, ये एक सवाल है। तो जमा आपको 15 साल तक करना है ना। 15 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं, परंतु मैच्योरिटी होती है 21 साल में। 15 से 21 साल तक आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है। आपको आपके द्वारा जो पैसे जमा किए जाते हैं उस पर ब्याज भी मिलेगा। तो आपको सिर्फ 15 से 21 साल तक ही कोई पैसा जमा नहीं करना है, सिर्फ 15 साल तक ही पैसा जमा करना है। ठीक है। तो जैसे
आप मान लीजिए कि आपने जब अकाउंट ओपन किया है, आपकी बच्ची 2 साल की है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि 0 से आप ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए 2 साल की है, तो 2 साल की बच्ची है, वो 15 साल तक आप जमा करेंगे, 17 साल की हो जाएगी। अब 17 साल के बाद आपको कोई पैसे जमा नहीं करने हैं, और आप चाहें तो बच्ची जब 18 साल की हो जाती है, तो 18 साल के बाद, क्योंकि हमारे बच्चे 18 साल तक 12th क्लियर हो जाते हैं, 12th के बाद ही हायर स्टडी होती है, तो उसके लिए चाहे बच्ची एमबीबीएस जा रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, जो भी कर रहे हैं, पैसों की ज़रूरत तो होती ही है। तो आप उस वक्त आपकी जमा राशि का 50% विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो है ना, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था, मान लीजिए आपको कहीं भी बड़ा अमाउंट देना है, तो आप उसको एक साथ भी विड्रॉ कर सकते हैं, या पर ईयर में 5 इंस्टॉलमेंट में भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको जैसे ज़रूरत होती है आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने विड्रॉ नहीं भी किया, तो कोई बात नहीं, आपको 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, या हो सकता है कि बच्ची की शादी हो जाती है, तो शादी फिक्स होती है, उस वक्त भी आप उस पैसे को ले सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम मेनली पढ़ाई के लिए और मैरिज के लिए ही है। मतलब 2 उद्देश्य इसमें सामने रखे गए हैं। तो जब पढ़ाई के लिए ज़रूरत है तो आप पैसे ले सकते हैं, अन्यथा जब उसकी शादी हो रही है तब भी ले सकते हैं। और मान लीजिए 2 साल की लड़की है और 21 साल तक वो मैच्योरिटी मिलेगी, 23 साल तक उसका मैरिज नहीं हो रहा है, तो भी मैच्योरिटी में जब वो 23 साल की होगी तो इसका पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। तो इसमें जब बच्ची छोटी होती है तभी अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप सोचिए ना, जब बच्ची 1-2 साल की है उस वक्त ही आपने अकाउंट ओपन किया है, तो बच्ची जब पढ़ाई के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है तब आपको 50% अमाउंट मिल जाएगा, जब शादी के लिए ज़रूरत है तब आपको पूरा मिल जाएगा। आमतौर पर बच्चों की शादी हम 24-25 साल में करते हैं, तो उस समय आपको पूरा अमाउंट भी मैच्योरिटी के साथ मिलेगा। हो गई ना आपकी जो समस्या थी कि मेरे पास पैसे की कमी है या मैं कैसे इंतजाम करूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ, तो इसकी समस्या आपकी पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। आपको बस हर साल एक निश्चित राशि आप जमा कर दीजिए, जितना भी आपको लगता है, 250 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसमें विड्रॉल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे एक तो बताया कि 18 साल में अगर पढ़ाई के लिए ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, या 21 साल में मैच्योरिटी पर ले सकते हैं, या मान लीजिए कि अभी मैच्योरिटी नहीं हुई है और बच्चे की शादी हो रही है, तो उस समय भी आप ले सकते हैं। अकाउंट क्लोज करना होगा, क्योंकि शादी के बाद बच्ची का ये अकाउंट चालू नहीं रह सकता है। ठीक है। और मान लीजिए कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, भगवान ना करे, कभी ऐसा होता है कि बच्ची की डेथ हो जाती है, तो भी ये अकाउंट का भुगतान उनके पेरेंट्स को कर दिया जाता है। ठीक है। और इस एक मैंने एक बच्ची का तो एक ही अकाउंट होगा, इस अकाउंट को आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं, मतलब किसी भी बैंक में, साथ में पोस्ट ऑफिस में। तो अपने जहाँ भी आपका अकाउंट है उस बैंक में चले जाइए, या पोस्ट ऑफिस में आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने में आपको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, और यदि उसका आधार कार्ड, मतलब हो सकता है कि बच्ची 5-6 साल की होगी तो उसका आधार कार्ड आपने बनवा लिया होगा, यदि है तो उसका आधार कार्ड लगेगा, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, और बच्ची का अकाउंट उसके नेचुरल पेरेंट के साथ, मतलब या तो मदर के साथ या तो फादर के साथ खोला जाएगा, मतलब माता या पिता के साथ ही खोला जाएगा, जॉइंट अकाउंट रहेगा। तो यदि पिता के साथ खोला जाता है तो पिता का आधार कार्ड, या माँ के साथ खोला जाएगा तो माँ का आधार कार्ड लगेगा। बाकी बच्ची का आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो जॉइंट अकाउंट ही खोला जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पर ना तो बच्ची की फ़ोटो देने की ज़रूरत है, आपका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट तो होगा ही, है ना, तो आप वहीं चले जाइए, और वहाँ पर आपको अलग से कोई अकाउंट भी ओपन नहीं करना है। आप सिर्फ बच्ची का सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करना है, बताइएगा आपके
अकाउंट के आधार पर ही, बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक परिवार की 2 बच्चियों का अकाउंट ओपन होता है, मतलब 2 बच्चियों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तीसरी का नहीं। तीसरी लड़की का अकाउंट तभी ओपन होगा जबकि सेकंड में ट्विंस होंगे, ट्विंस लड़कियां, तो भले ही तीनों लड़कियों का अकाउंट ओपन हो जाएगा, अन्यथा 2 लड़कियों का, मतलब एक लड़की पहले और अगर सेकंड लड़की है तो उसका भी, तो 2 लड़कियों का अकाउंट ओपन हो सकता है। यदि सेकंड डिलीवरी में ट्विंस हुई है, दोनों लड़कियां हैं, तभी 3 लड़कियों का अकाउंट ओपन होगा और एक लड़की का एक ही अकाउंट ओपन होगा। ऐसा नहीं कि एक बैंक में खोल दिए, एक पोस्ट ऑफिस में कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक ही अकाउंट ओपन होगा। और ये स्कीम बैंक की नहीं है, ये स्कीम गवर्नमेंट की योजना है ना। इसलिए जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको बताया जाता है कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट ओपन करिए, तो बिल्कुल ओपन करिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्याज है, जैसा कि अभी 8.2% इंटरेस्ट चल रहा है। क्या है, इंटरेस्ट भी बैंक नहीं निर्धारित करती है, बल्कि गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है और प्रत्येक क्वार्टर में वो चेंज करती है। तो जो भी अपने अकाउंट ओपन करते समय इंटरेस्ट है, उसके आधार पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो फिलहाल 8.2% है। देखिए, कोई भी योजना में आपको इतना ब्याज नहीं मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो 10,000 करते हैं, 20,000 करते हैं, तो उस अनुसार भी आपको एक मैं चार्ट दिखाऊंगी आपको, चार्ट के अनुसार आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी राशि मिलेगी, तो वो आप जान लीजिएगा उससे। तो बहुत ही हैंडसम अमाउंट मिलता है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर यदि बच्ची है तो आप इसका अकाउंट जरूर ओपन करिए, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जरूर बताइए ताकि उनकी भी समस्या हल हो जाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अपनी बेटी को ये उपहार आप जरूर दीजिए। और साथ में मुझे क्या उपहार देना है, तो मुझे एक ही उपहार चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए और शेयर करिए, तो जिससे कि हम ऐसे वीडियो, देखिए वीडियो तो आप बहुत सारे देखते हैं, पूरा डिस्क्राइब करना और पूरा डिटेल में बताना मैं चाहूँगी कि आपको छोटी से छोटी जानकारी भी इसमें आसानी से मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका जवाब आसानी से दे सकूं। तो ये तो रही सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और मेरा जैसे चैनल बैंक बाइट्स आप देख ही रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।